हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं सत्यनाम राजपूत। इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सीएफ फाइंड कर रहे थे। आप एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर कितना था 2। तो कुछ केसेस हमने कंप्लीट कर लिए थे और कुछ केसेस पे प्रॉब्लम्स बची थी, वो हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिए। और आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आप वो चीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। तो अगर हम इस प्रॉब्लम को देखें, क्या है, डी क्यू बाई डी एक्स क्यू माइनस 5 d2 बाई डी एक्स टू प्लस 5 dy माइनस वाई बराबर 0। तो आपको इसको सॉल्व करना है। तो आपको सबसे पहले अगर इसका सोल्यूशन चाहिए, मतलब आपको सी एफ और पी आई दोनों निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको डी की फॉर्म में लिख लेंगे। तो मैंने डी की फॉर्म में लिख लिया। अब हमको क्या करिए, देखिए हमको क्या करना है, इसको रूट्स फाइंड करना है। उसके लिए हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए। तो ए ही आपका क्या हो जाएगा, डी की जगह आप एम पुट करिएगा। तो डी की जगह जब हम एम पुट करें, एम क्यूब माइनस 5m² प्लस 5m-1 बराबर 0। यहाँ पे देखिए इसका 1 रूट है। अगर हम इसमें 1 पुट करेंगे, 1 और 1 और -1 ये कट जाएगा। यहाँ पे 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 मतलब 5 - 5, 5 ये माइनस का है, प्लस का तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज देख पा रहे हैं कि जो आपका 1 है वो इसका रूट है। तो हम इसको 1 के रिस्पेक्ट में ब्रेक कर लें। तो एम क्यू यहाँ पे माइनस एम स्क्वायर चाहिए होगा, तभी तो आपका 1 रूट बनेगा। और 5 है तो मतलब यहाँ पे बचेगा 4m²। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 है तो उसको हम 4 में और ब्रेक कर लें 5m को। तो 4m प्लस 5m और m -1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे आपका कॉमन क्या मिल दोनों टर्म में, m²। अगर m² कॉमन है तो m-1 आ जाएगा। तो माइनस यहाँ पे आपका क्या आएगा, 4m कॉमन आ जाएगा तो आपका आएगा m-1। ओके, यहाँ पे अगर हम +1 कॉमन लेंगे तो m-1 बराबर 0। तो देखो यहाँ पे एक चीज निकल आएगी, तीनों में से क्या मिल रहा है कॉमन, m-1। तो m-1 यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे तो m² माइनस 4m प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से एक m बराबर 1 आपका रूट आ रहा है। तो अगर हम देखें तो m बराबर 1 आपका रियल रूट आ गया। और एक इक्वेशन आ रही है m² माइनस 4m प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से क्या करिए, आप यहाँ से सीधा रूल लगा के इसके रूट्स निकालेंगे। तो रूट्स क्या आएंगे, अगर m बराबर देखें तो 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का क्या होगा 16। और बताइए क्या होगा, 16 आ रहा है। और आपका माइनस क्या होता है 4ac। आपका a कितना है 1 है, c कितना है 1 है, तो आपका आएगा 4 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस √3 आई थिंक। देखो यहाँ पे बचेगा 12। 12 को हम लिख सकते हैं 2√3, करेक्ट। इसको हम लिख सकते हैं 2√3, करेक्ट। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 4 को 2 से कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास रूट्स आ रहे हैं m बराबर 2 प्लस माइनस √3 और कॉमा 1। तो इसका सीएफ कैसे लिखेंगे, तो इसका सीएफ देखो कैसे लिखते हैं आइए। तो यहाँ पे देखो रूट से 1, 2 प्लस √3 और 2 का माइनस √3। तो आपके रूट्स क्या, देखो ये तो आपका रियल नंबर है, ये क्या आपका इरेशनल रूट, मतलब आपके दो इरेशनल रूट आ रहे हैं और एक क्या आ रहा है आपका रियल रूट। तो रियल रूट के लिए सेफ क्या होता है हम देख चुके हैं बहुत बार। तो आपका c1 e की पावर x आ जाएगा इजिली। ये किसके लिए है, 1 के लिए। अब प्लस c1 हमारा यूज हो चुका है। देखो हमने अल्फा और बीटा में पढ़ा है, तो e की पावर अल्फा मतलब 2x और ब्रैकेट में क्या आएगा c1 कॉस हाइपरबोलिक। इस बार इसमें हम हाइपरबोलिक लेते हैं ना, हाइपरबोलिक √3। अगर आपको ये पता नहीं है कि ये कैसे आ रहा है शेप, तो आप पीछे वाला लेक्चर देखिएगा तो वहां से पता चलेगा कि हमने इसके रूल लिखा रखे हैं सारे सारे। अभी मैंने सारे के सारे रूल लिख के बता चुके हैं कैसे आ रहा है वो सारा चीज, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, ये तो c2 c1 यूज हो चुका है, तो आपका कांस्टेंट क्या आएगा c2 प्लस c3 साइन हाइपरबोलिक √3x। डन। ये आपका क्या रहा सीएफ। पी आई आपका यहाँ पे क्या आएगा, जब तक ये वाला पार्ट 0 रहेगा तो पी आई आपका क्या आता रहेगा 0। अब सॉल्यूशन क्या आएगा, बाई ऑफ एक्स। आपका बाई ऑफ एक्स आएगा सी एफ प्लस पी आई।
आपका सी एफ पी आई कितना है 0, आप सी एफ और पी आई का वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। तो आपका ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। चलिए अब देखते हैं एक और प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, क्या डी की पावर 5y, देखो इसका ऑर्डर कितना है, डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका लीनियर, क्योंकि डिग्री 1 है, ऑर्डर कितना है 5, तो ये 5 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब बताओ इसको, इसके रूट्स कितने आने चाहिए, मैंने पहले ही बताया जितना ऑर्डर होगा उतने उसके रूट्स आएंगे। इसका ऑर्डर कितना है 5, तो रूट्स कितने आएंगे 5। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप इसको डी की फॉर्म में लिखेंगे। ये अच्छा प्रॉब्लम है, आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर जितना भी करा रहा हूँ सब कहीं ना कहीं पूछा गया प्रॉब्लम से। तो आप पहले इसको डी की पावर 5y माइनस डी की पावर कितना क्यूब y बराबर में 0। अब बताओ, आप y कॉमन ले लो, तो डी टी क्यूब और y बराबर 0। अब यहां से अगर मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए तो सबसे पहले मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखता हूं। तो यहां से आपका आएगा m की पावर 5 माइनस एम की पावर 3 बराबर 0। तो आपकी आ गई ऑक्सिलरी इक्वेशन। यहां से कॉमन क्या मिला है, अगर एम क्यूब कॉमन ले हम तो आपको ये मिला, अगर हमने एम क्यूब कॉमन लिया तो ये मिला। बताओ तो इसका मतलब क्या है आपका, अगर इसको देखें तो एम क्यूब बराबर 0 है एंड एम स्क्वायर बराबर -1 बराबर 0। तो यहाँ से अगर हम रूट निकालें तो एम स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा, रूट्स क्या आएंगे एम बराबर +-1। एक चीज नोटिस करोगे यहाँ ये कितने रूट्स हैं 2, और ऑर्डर कितना है इसका 3, तो इसका मतलब एम बराबर 0 कितने आएगा, एम की पावर 3 है, मतलब एम बराबर 0 आएगा 3 टाइम्स। तो रूट्स आपके आ रहे टोटल 0, 0, 0, -1, 1। तो ये आपके 5 रूट आ रहे हैं, ठीक है। रिपीटेड इसमें कितने, 3 रूट रिपीटेड, ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। रूट्स की अलग अलग नेचर्स पे देखा जाए तो बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम इसके रिपीटेड रूट के लिए हमारे पास क्या रूल है, रिपीटेड रूट के लिए रूल है हमारे पास कि अगर हम सी एफ उसका लिखना चाहें रिपीटेड रूट के लिए तो आएगा C1 प्लस C2, कितने रिपीटेड रूट हैं 3, तो C1 प्लस C2x प्लस 3 C3x स्क्वायर स्क्वायर। तो ये आपका किसके लिए लिख दिया हमने, तो ये हो गया आपका रिपीटेड रूट के लिए, प्लस प्लस किसके लिए C4। देखिए जितने ऑर्डर का आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें कांस्टेंट भी कितने आएंगे, उतने ही आएंगे। तो इसका ऑर्डर कितना है 5, तो कांस्टेंट कितने आएंगे 5। तो C1 C2 C3 यहाँ होगा, तो C4 e की पावर -x, ये आपके रियल रूट है और डिस्टिंक्ट है ना, ये दोनों आपस में ये रियल है और डिस्टिंक्ट, तो उसके लिए अलग लिखेंगे। जो जितने भी रूल लगाए वो आपको अच्छे से आने चाहिए एग्जाम में। अगर आप रूल भी भूल जाएंगे देन आप प्रॉब्लम को बना नहीं सकते। कैसे बनाएंगे, अगर रूल आप भूल जाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो आपको रूल फॉर्मूले ये सारी आपको अभी से तैयार करके चलना है। तो देखिए 3 रिपीटेड रूट, 2 डिस्टिंक्ट रूट, उसके लिए हमने सीएफ लिखा। पी आई, फिर से बात आगे पी आई की, तो पी आई बराबर क्या आएगा 0। अगर पी आई 0 है तो हम जैसे पी आई और सी एफ को ऐड करेंगे हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। और सी एफ हमारा क्या, ये वाला पार्ट सी एफ है, प्लस 0 क्या है आपका पी आई, तो दोनों को ऐड करने के बाद हमको क्या मिल रहा है C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर प्लस, सॉरी ये क्या होगा आपके पास, ये गलती हो गया, ये क्या होगा C4 होगा, ये क्या होगा C5 होगा। ओके, तो आपके कांस्टेंट कितने आएंगे 5। तो अगर आपको एक बात बताओ, अगर इस प्रॉब्लम में हमने आपको बोला कि कांस्टेंट आपको फाइंड करना है, जो आपके C1 C2 C3 दिए हैं y ऑफ x में, तो हमको कितना कंडीशंस की जरूरत पड़ेगा भाई, 5 कांस्टेंट है C1 C2 C3 C4 5। तो आपको ऐसी 5 कंडीशंस देनी पड़ेंगी, उसकी मदद से हम लोग क्या है C1 C2 C3 और C4 C5 की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद में जो भी वैल्यू आएगी हमको क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा इसमें आपके सॉल्यूशन में। देन आपको विदाउट मतलब अननोन C1 C2 के हमको क्या मिल जाएगा सॉल्यूशन। तो उसके लिए आपको 5 कंडीशन दिया होगा, डोंट वरी, अगर निकालने के लिए बोलेगा तो चलिए ये प्रॉब्लम 2 कंप्लीट हो गए। अब 2-3 प्रॉब्लम और बचे हैं इस टॉपिक पे, फिर हम लोग अगला टॉपिक बढ़ते हैं। तो अभी देखते हैं अगला प्रॉब्लम। अगर हम इस प्रॉब्लम को देखें तो हमको इसको मैं क्या किया, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2y बराबर 0, और y आप 0 पे क्या 0 दिया है, y डैश 0 पे 1 दिया है, मतलब x बराबर आपको 0 दिया है, एक जगह 0 y बराबर है, y डैश बराबर 1।
तो आप एक चीज देखिए, अगर हमको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो इसके हम सबसे पहले क्या लिखें, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखें। तो इसका ए क्या आएगा, आपको एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2 बराबर 0, तो ये आ रहा है। अब इसके लिए क्या करना है, देखिए इसके लिए अगर हम इसके रूट्स निकाल पाए तो रूट्स कैसे निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे बाय श्रीधराचार्य रूट रूल, है ना। तो आप देखिए आपका b का वैल्यू क्या है, 2 है, तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4 इंटू 2 8 डिवाइड बाई 2। तो ये आपके रूट्स, इसको सॉल्व करिए तो माइनस का 2 प्लस माइनस, देखो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 4 मतलब 2i, तो आपका आ जाएगा रूट 4 का रूट कितना 2i डिवाइड बाई 2। तो अगर हम यहाँ से डिवाइड करेंगे तो आपका देखिए आपका -1 प्लस माइनस आई, तो ये तो आपके रूट आ रहे हैं, तो m बराबर रूट आ रहे हैं। यहां से हम अगर CF लिखना चाहें तो क्या आएगा बताइए, तो इसके रूट्स हमने निकाल लिए, -1 प्लस माइनस है। रूट्स कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट। अकॉर्डिंग टू रूट हम क्या CF लिखेंगे, देखो CF हमारा आएगा भाई, CF आएगा यहाँ पे आपका C, देखो e की पावर अल्फा की वैल्यू क्या है -1, बीटा की वैल्यू 1, तो e की पावर -x, ठीक है। अब देखिए C1 cos x प्लस C2 sin x, ये आपका आ रहा है। अब बताइए अब पी आई क्या होगा इसका, पी आई आ रहा है 0, जब तक आपका पार्ट 0 रहेगा ये वाला हमारा पी आई। अब आने वाले प्रॉब्लम में हम पी आई कैसे फाइंड करने वो हम बताने वाले हैं। तो आपका सी एफ आ गया, पी आई आ गया, सॉल्यूशन क्या होता है आपका, सॉल्यूशन बता चुके, सॉल्यूशन आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है आपका, क्या पी आई सी एफ प्लस पी आई। तो आप पहले सी एफ लिखिए फिर पी आई, तो आपका सी एफ क्या है, तो जो पी आई तो 0 है, जो आपका सी एफ है वही आपका सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। C1 cos x प्लस C2 sin x। इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में जो कंडीशंस दी होती हैं वहां पे ये ये प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछते हैं, ठीक है। तो आपको वो सारा चीज आना चाहिए, रेडी रहे उसके लिए। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको आइडिया अच्छे से लगता जाएगा। तो चलिए हमारे पास सॉल्यूशन आ चुका है। तो ये कंडीशंस हमको क्यों दी होती हैं, ये कंडीशन दी होती हैं ताकि हम जो उसमें कांस्टेंट आए अननोन C1 और C2 तो उनका वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो चलिए कैसे फाइंड करेंगे, पहला कंडीशन पुट करते हैं, जो भी कंडीशंस दी गई हम उसको अप्लाई करें। तो हमको पहला कंडीशन क्या है कि बोलने y ऑफ 0 पे क्या है 0 है, मतलब आपका, तो आपको इसमें पुट करो, आप x बराबर पुट करो 0 और y बराबर 0, तो क्या आ रहा है देखो, ये तो आपका इधर 0 आ जाएगा, तो e की पावर -0 फिर C1 cos 0 प्लस C2 sin 0, इतना हो गया, यहाँ तक समझ आया। आप बताओ, यहाँ देखो जब भी आपको एग्जाम में जा रहे हैं तो आपको क्या ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर आपको वो चीजें नहीं पता होगी तो आप यहाँ पे आके रुक जाएंगे, अगर वैल्यू नहीं पता होगी तो आपको ये 0 सामने है, तो एक बार 0 क्या होता है 1 होता है, तो C1 cos 0 1 प्लस 0 साइन 0 कितना होता है 0, तो C1 का वैल्यू आ रहा है आपका 0। आप जाके फंक्शन में पुट कर सकते हैं। तो अगर हम पुट करेंगे या पहले बाद में पुट करते हैं, तो इतना हो गया आपका। दूसरा कंडीशन आपका क्या है, दूसरा कंडीशन है बाई डेस बराबर 0। तो देखिए हमारे पास तो y है, हम बाई डेस की कंडीशन कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले हम इसका बाई डेस निकालें। तो y का अगर बाई डेस निकालना चाहें तो क्या आएगा, देखो e की पावर -x आइलेट रूल, अगर माइनस इसका कर देते पावर का पहले तो ये माइनस आ जाएगा, तो आपका सेकंड क्या रहेगा C1 cos x प्लस C2 sin x, तो प्लस, अब बताइए ये हो गया आपका। आप इसको वैसे रोक लीजिए, इसका डेरिवेटिव कर दीजिएगा, प्लस e की पावर -x आपका वैसे रहेगा और -C1 sin x प्लस C2 cos x, ये आ गया यहाँ तक। अब हम इसमें जो हमारी कंडीशन दी गई हम पुट कर सकते हैं। तो आपको कंडीशन क्या दी गई, बाई डेस 0 बराबर 1, मतलब आपको x बराबर 0 पे बाई डेस आपका क्या है 1 है, तो ये तो 1 हो जाएगा
और ये हो जाएगा आपका e⁻−0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो C1 का वैल्यू कितना है 0, तो आपको 0 दे देगा और साइन 0 आपको 0 हो जाएगा पूरा। तो ये वाला पूरा का पूरा पार्ट क्या हो रहा है 0 प्लस e⁻−0। ओके, और C1 का वैल्यू कितना है 0 है, तो ये वाला पार्ट आपका 0 हो जाएगा प्लस C2, और cos 0 कितना होगा 1। तो ये हो गया। तो यहां से हमारा C1 कितना आ रहा है, सॉरी C1 तो हम निकाल चुके हैं, C2 कितना आ रहा है 1। तो C1 C2 का वैल्यू अगर हम निकाल लिए हैं तो हमको क्या करना है, अभी जाके जस्ट बाई ऑफ एक्स में पुट करना है। तो आपका फाइनल सॉल्यूशन क्या आ रहा है, e⁻x C1 cos x प्लस C2 sin x। ठीक है, यहां तक हो गया भाई। तो इस तरह से आप C1 C2 की वैल्यू फाइंड करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट होती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, यहाँ पे C2 का वैल्यू क्या है 0, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका 0। तो जो भी बचेगा, सॉरी C1 का वैल्यू 0 है, C2 का वैल्यू आप इसका 1 पुट कर दीजिएगा। तो सोल्यूशन आपका क्या आएगा फाइनल, सॉरी मैंने याद नहीं, C1 sin x। सो दिस इज फाइनल आंसर। तो देखते हैं अगला प्रॉब्लम। देखिए ये प्रॉब्लम आपका 3 ऑर्डर का है, तो ये प्रॉब्लम आपको थोड़ा लेंदी होगा। तो अगर एग्जाम में पूछेगा तो ये 7 मार्क्स में आएगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम है कि हम इस इक्वेशन को डी की फॉर्म में लाएं। तो डी की फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसको हम इजीली डी की फॉर्म में ले सकते हैं। अगर हम डी की फॉर्म में ले आ रहे हैं, प्लस आपका क्या होगा, सॉरी ये बाई क्या होगा आपका, सबके साथ बाई है ना, बाई यहाँ पे बाई प्लस 8 बाई बराबर 0। आप एक बार बाई कॉमन ले लीजिए, तो डी क्यूब प्लस 6d² प्लस 12 प्लस 8 बाई आपका आ गया बाहर। अब हमको क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है। अगर मुझे इसका लिखना है ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो आएगा m³ प्लस 6m² प्लस, सॉरी यहाँ पे क्या अपना d था ना, हाँ तो साथ में d छूट गया, तो आएगा 12m प्लस 8 बराबर 0। देखिए हमको इसके रूट्स निकालने, रूट्स के लिए आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, लेकिन देखिए यही प्रॉब्लम में मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेटर यूज करना क्यों रिस्की रहता है। चलिए हम पहले इसके मैनुअली रूट्स निकालते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि इसमें रिस्क क्या है। देखिए इसका -2 रूट्स है, आप -2 पुट करके देखेंगे तो 0 आ रहा है। तो अगर हम इसको m³ प्लस 2m² लिखूं, मतलब अगर 2 है तो हमको यहाँ पे 2 बनाना पड़ेगा। तो अगर 6 में से 2 चला गया तो उसको ब्रेक किया तो 4m² बचेगा। तो आप 8 को लिख लीजिए, अगर 2 बनाना है तो आपको लिखना पड़ेगा 8m, क्योंकि 4 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा। तो 8m, अगर 8m यहाँ से ले लिया तो कितना बचा 4m, 4m प्लस 8 बराबर 0। अगर देखिए हमको, देखो इसका तरीका क्या है, अगर हमको एक रूट्स पता चल जा रहा है देन हम उसके रिस्पेक्ट में इसको ब्रेक कर देते हैं पूरे को, या तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, मुझे ब्रेक करना पसंद है। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम m² कॉमन लें तो क्या आएगा m प्लस 2, और अगर हम यहाँ से प्लस 4m कॉमन लें तो बचेगा आपका m प्लस 2। ओके, प्लस अगर हम 4 यहाँ से कॉमन लेंगे तो m प्लस 2 बराबर 0। तो देखो आपका आ रहा है m प्लस 2, और साथ में क्या आ रहा है m² प्लस 4m प्लस क्या आ रहा है 2। एक चीज नोटिस करो फिर से, ये आपका क्या लिखा है, ये लिखा है m प्लस 2 का होल स्क्वायर, सॉरी सॉरी ये क्या आपका, इसको ये आपका कितना है 4 है, तो ये लिखा है m प्लस 2 का होल स्क्वायर। ऑलरेडी m प्लस 2 बाहर है, और ये आपका आ रहा है m प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो ये क्या आ गया m प्लस 2, m+2 का होल क्यूब और बराबर में 0। देखिए आपका क्या है m+2 बराबर 0। तो देखिए एक दिक्कत क्या है, तो देखिए प्रॉब्लम ये है कि आपका जब आप कैलकुलेटर में इस इक्वेशन को डालेंगे तो वो आपको रूट क्या देगा, सिर्फ 2 -2, सॉरी यहाँ पे क्या आ रहा है m+2
टू का होल, इसको हम देखो पावर 3 है, इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m+2 m+2 3 टाइम्स बराबर में 0। बस उसमें क्या है, कैलकुलेटर में वो आपको सिर्फ -2 दे देगा। बस इसके रूट्स क्या है, -2 -2 -2, क्योंकि ऑर्डर कितना है, ऑर्डर है 3। देखिए इसका एक सॉल्यूशन है, आप कैलकुलेटर से निकालिए एग्जाम में, अगर निकाल पा रहे हैं देन आप जितना ऑर्डर है आप उसको उतने टाइम कर दिए, अगर एक ही रूट से आ रहा है देन। लेकिन ये एक जगह प्रॉब्लम आएगी, अगर किसी रूट्स के 2 रूट आ रहे हैं, मान लो 3 ऑर्डर किए और रूट्स आ रहे हैं उसमें 1 और 2, अब उसमें से 1 रिपीट है या 2 रिपीट है, ये आपको पता करना पड़ेगा। वो उसमें फिर ये वो प्रॉब्लम ही रहेगा आपका। तो आप ट्राई करिए ये रूट्स जो हैं आप मैनुअली फाइंड करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो देन ही आप ट्राई करें। तो देखिए अगर हमारे पास रूट्स आ गए, कैसे रूट्स हमारे पास रूट्स हैं रिपीटेड एंड रियल, उसके लिए CF, तो CF हम करेंगे C1 प्लस C2 एक्स प्लस C3 x²। तो ये आपके रूट्स आ गए, और बाहर कितना होगा e⁻²x। सो दिस इज रूट्स एंड पी आपका क्या आएगा, पी बराबर आ रहा है 0। अगर पी 0 आ रहा है तो अब बाई ऑफ एक्स क्या आ जाएगा आपका, जो CF है वही आपका बाई ऑफ एक्स आ जाएगा। तो C1 प्लस C2x प्लस C3 x² e⁻²x। तो ये आ गया आपका, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है हमारे पास बाई ऑफ 0 बराबर क्या दिया उन्होंने 0। तो देखिए x बराबर 0 रखिए और y बराबर 0 रखिए। अगर आप ऐसा करते हैं देखो तो 0 आ जाएगा, C1 बचेगा, और ये दोनों के साथ क्या आपका ऑलरेडी x है, तो आपका क्या आ जाएगा 0। तो C1 का वैल्यू देखो इस तरह से एक बार समझ लीजिए, देखो ये C2 के साथ क्या x है, C3 के साथ क्या x है। जैसे आप 0 डालोगे तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, और e⁻0 क्या होता है 1। तो उसका मतलब है आपका C1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, सिंपल सा 0। अगर आप बाई ऑफ एक्स में ये पुट करते हैं C1 का वैल्यू, तो बाई ऑफ एक्स तो आपका आएगा C2x प्लस C3 x², और क्या आएगा e⁻²x। अब आप इसको एक बार डेरिवेटिव करेंगे। देखिए अगर मुझे दूसरा वाला कंडीशन लगाना है मतलब डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो y डैश x क्या आएगा, तो सबसे पहले आप C2 प्लस 2C3x, मतलब हमने इसको डेरिवेटिव किया और इसको वैसे रखा, तो उसको रोकेंगे तो e⁻²x ऐसे रहेगा। नेक्स्ट प्लस आप इसका डेरिवेटिव कर दीजिए e⁻x का, तो -2x, और साथ में क्या आएगा माइनस का 2, और ये वाला पार्ट आपका वैसे रहेगा। तो C1 नहीं सॉरी C2x प्लस C3 x², तो ये आ जाएगा। आपको क्या करना है बाई डैश 0 बराबर क्या पुट करना है 0। जब आप ऐसा करेंगे तो ये 0 आ जाएगा आपका। देखिए यहाँ से C2, लेकिन C3 वाला पार्ट के साथ x है तो ये वाला 0 हो जाएगा, तो आपका e⁻0 क्या होता है 1, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा ये, तो अल्टीमेटली बच रहा है हमारे पास ये आपका पूरा का पूरा C2 प्लस प्लस में देखिए आपका ये वाला देखो इसके साथ भी x है इसके साथ भी x है, इसका मतलब पूरा का टर्म क्या हो जाएगा, जैसे आप 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से भी आपको मिल रहा है 0, तो आपका आ रहा है C2 क्या आ रहा है 0। तो आपने अभी तक C1 और C2 कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड कर लिया है। अब मुझे जैसे हम बाई डबल डैश निकालेंगे, ठीक है ना, अगर आप तीसरा वाला कंडीशन डालेंगे तो हमको C3 का वैल्यू मिलेगा। C3 का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, आप डेरिवेटिव करके देख लेना। तो जैसे आप ट्रिपल डैश एक्स निकालना पड़ेगा आपको, चाहो तो निकाल लेते, चलो एक बार देख लेते हो। अगर आप C2 बराबर आप 0 डाल दीजिए इसमें, तो अगर C2 0 डाल देंगे तो क्या आएगा 2C3 e⁻²x। ओके, डेरिवेटिव करने के बाद आपको ये मिलेगा, और आप इसमें जैसे कंडीशन डालेंगे बाई डैश बाई डैश बाई डबल डैश, सॉरी हमारा ये क्या था बाई डबल डैश, तो बाई डबल डैश 0 बराबर 0, देन आपको यहाँ से मिलेगा C1 का वैल्यू, सॉरी क्या बचा हमारे पास C1 निकल गया, C2 निकल गया, क्या बचा C3 का वैल्यू आ रहा है 1। आप इसको वेरीफाई करके देख लीजिए। अब हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा, कुछ नहीं, आप
C1 C2 का वैल्यू यहाँ से y ऑफ x में डाल देंगे। तो देखो C1 का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। सॉल्यूशन है देखो C1 मैंने 0 डाल दिया, C2 0 डाल दिया, तो दोनों पार्ट 0 हो गए। C3 1 डाल दिया, मतलब x स्क्वायर, तो x का स्क्वायर e की पावर माइनस 2x, तो ये आपका क्या आ रहा है, सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इस टाइप की देखो ये आपकी लेंदी प्रॉब्लम्स हैं, ये जब भी आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी तो कम से कम 7 या 5 मार्क्स में पूछेगा। तो आपके लिए ये प्रॉब्लम्स कैसी हैं, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हैं, इनमें बहुत कुछ नहीं करना है बट कैलकुलेटिव है। ये आपकी आता है, आपको कैलकुलेशन को फास्ट करना है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो चलिए इस लेक्चर में हमने सीएफ वाला जितना भी पार्ट था और जितनी उसमें प्रॉब्लम थी अच्छी थी वो हमने कवर कर ली हैं। अब हम आने वाले लेक्चर में करेंगे, आने वाले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, पीआई निकालेंगे कि हाउ टू फाइंड पीआई, मतलब ये वाला पार्ट आपका 0 नहीं होगा। तो वो सारी चीजें हम अगले लेक्चर में देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।